कल शाम हैदराबाद सिटी नारकोटिक्स विंग और टोली चौकी पीएस दोनों मिलके एक इंफॉर्मेशन के ऊपर ये टोली चौकी पीएस लिमिट में एक जॉइंट ऑपरेशन किया। इस जॉइंट ऑपरेशन में हमें एक इंटरस्टेट ड्रग पेडलर गैंग मिला। ये गैंग में 2 मेंबर दोनों भी नाइजीरियन कंट्री से है। एक का नाम चिद्दी अजया और दूसरे का नाम ओबेसी जेम्स विक्टर। ये दोनों कल हमें जॉइंट ऑपरेशन में मिले। उनके पोजीशन से हमने 150 ग्राम्स एमडीएमए बरामद किया। टोटल वर्थ ऑफ दिस एमडीएमए 20 लाख रुपीज। ये हमारे इंफॉर्मेशन के ऊपर से ये पता चला कि ये चिद्दी अजय एक्यूज जो है वो प्रीवियसली भी 3 केसेस में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। एक गोलकोंडा एक्साइज पुलिस स्टेशन में, दूसरा अमीरपेट पीएस में और एक गोवा स्टेट में भी उसके ऊपर केसेस था। यहाँ जब 2019 में गोलकोंडा केस के बाद जेल से बाहर आने के बाद यह हैदराबाद से शिफ्ट होके दिल्ली में शिफ्ट हुआ और ये जेम्स विक्टर भी दिल्ली में रहता है 2011 से। ये दोनों भी वीजा उनका यहाँ पे इंडिया में एक्सपायर हुआ है, पासपोर्ट भी एक्सपायर हुआ है, फिर भी इलीगल वे से वो दोनों यहाँ पे ओवरस्टे कर रहे हैं। इसमें से जो एक्यूज नंबर 1 है चिद्दी अजया, उसने यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बना लिया फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के। उसके लिए भी हम अपना इंक्वायरी कर रहे हैं। ये दोनों दिल्ली से रेगुलरली या हैदराबाद में जो सब पेडलर्स है उनको वहां से सप्लाई करते हैं। कभी यहाँ से सब पेडलर उनके पास दिल्ली में जाते हैं, कभी वो दिल्ली से आके यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो कल नाइट वो यहाँ पे सप्लाई करने के लिए आए थे, उसी टाइम रेड हैंड उनको पकड़ा गया। आज दोनों को अरेस्ट कर रहे हैं। उसमें से दूसरा जो अक्यूज है जेम्स विक्टर, उसके ऊपर प्रीवियसली कोई केस नहीं है, इसलिए हमने एफआरआरओ से और एम्बेसी ऑफ नाइजीरियन से उसका क्लियरेंस लेके उसको हम यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे एक्यूज को भी फर्दर प्रोसेस करके हम डिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों एक्यूज को हम ब्लैक लिस्ट में डालेंगे सो दैट वो फिर से इंडिया में नहीं आए। हमारे एचन्यू टीम से और हमारे पुलिस हैदराबाद सिटी पुलिस से पब्लिक को भी रिक्वेस्ट है, जो भी फॉरेन नेशनल्स जो वीजा और पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ पे ओवरस्टे कर रहे हैं, जो ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो हमारे एचन्यू टीम को या लोकल पुलिस टीम को दे दो। हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इस केस में हमारे एचन्यू टीम में बहुत अच्छा काम किया। इंस्पेक्टर डैनियल वेंकटरामलू एसआई और पूरा एचन्यू का टीम बहुत अच्छे से काम किया। प्लस हमारे टोली चौकी पीएस के डीआई बालराज और पूरा टोली चौकी पीएस का स्टाफ ने बहुत अच्छा काम करके इस 150 ग्राम का सीजर किया। सो आज दोनों को हम अरेस्ट करके नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं। ये लोग हैदराबाद में एक बंदे को सप्लाई करने के लिए आया था। वो बंदे का हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको भी जल्दी से जल्दी हम पकड़ लेंगे। कोई इंफ्लुएंस वगैरह इसमें कोई इन्वॉल्व है? उसका भी हम इंक्वायरी करेंगे। इसमें कंज्यूमर्स कौन कौन है, कौन कौन सब पेडलर्स है, उनके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन आने के बाद उनको भी इस केस में ऐड करेंगे। ये बंदा अभी दिल्ली से क्रिस नाम का जो लड़का है नाइजीरियन कंट्री का, उससे परचेस करके कम प्राइस में हैदराबाद में आके ज्यादा प्राइस में बेच रहा है। तो ये टोली चौकी शेरकोट की तरफ से ज्यादा तादाद में दिख रहा है, उस पर आप लोग हमारा कंटिन्यूसली ने का की नजर है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन है तो आप रेगुलरली हमारे साथ शेयर किए। इसलिए मैं बोला कि हैदराबाद सीपी सज्जनार सर भी अभी रिसेंटली ये एचन्यू की 2 टीम है, उसको और बड़ा कि 7 टीम्स करके ये पूरा अभी हैदराबाद सिटी का कमिश्नरेट का एरिया भी बड़ा है, ये पूरा एरिया कवर करके ज्यादा से ज्यादा ये जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, उनका रेगुलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारा एचन्यू का टीम भी हम थोड़ा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बाहर के लोग काफी जो है ना ये चीज को कर रहे हैं, यानी कि पुलिस इतना स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के बावजूद भी ये लोग फिर से ये काम कर रहे हैं। ये लोग अब 25 का डाटा देखो, ऑलमोस्ट 400 ड्रग्स केसेस हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस अकेले ने बुक किए हैं। उसमें एचन्यू ने कम से कम 100+ केसेस लास्ट 1 ईयर में किए। अभी और स्ट्रेंथन करके और हम एक्शन लेंगे। रेगुलरली इंफॉर्मेशन आ रहा है, बट वो ये एक्यूज लोग भी आइडेंटिटी चेंज करके, फोन नंबर चेंज करके कंटिन्यूसली इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उनके ऊपर भी हम हमारा बैकअप डाटा भी प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके ऊपर ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया से भी हम वॉच रख रहे हैं, लोकल ग्राउंड लेवल से भी इंफॉर्मेशन कर रहे हैं और 100% और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का कोशिश करेंगे। स्पेशली नाइजीरियंस इसमें इन्वॉल्व है? नाइजीरियंस अभी तक जो केसेस आए, नाइजीरियन के अलावा यमन के लोग है, कंबोडिया के लोग है, बाकी कंट्री से भी बहुत लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट मैक्सिमम करेक्ट नाइजीरियन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उनके ऊपर भी
हम अभी पूरा जो प्रीवियसली जो फॉरेन नेशनल्स केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके बारे में भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनका भी वेयर अबाउट सब कहाँ पे वो वापस गए या इधर ही इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सर ये डॉक्यूमेंट्स जो बनाए हैं जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड वो कहाँ पे यहीं पे बनाए हैं? उसके बारे में हम एक स्पेशल टीम ने का हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके बारे में जो भी डिटेल आएगा फर्दर तो हम एजेंट जो बना रहे हैं सर जो यहाँ पे आके तो ये सेवा वाले बना रहे हैं क्या ना? वही हम अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। हमेशा ऐसी होता सर बना रहे आईडी प्रूफ डुप्लीकेट बन जाए जैसा आधार कार्ड है पैन कार्ड है बना रहे बट अभी उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा तो हमें डिटेल पता चलेगा। अभी जो हमारे इंक्वायरी में कुछ पता नहीं चला है, स्पेशल टीम फॉर्म किया है उसके बारे में भी पता चलेगा। थैंक यू। थैंक यू।